तो स्टूडेंट्स आज हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना ब्लड ग्रुप्स, क्या स्टडी करेंगे अब? ब्लड ग्रुप्स। आपने देखा था जब मैंने आपको ब्लड का कंपोजिशन पढ़ाया था, ब्लड का जब अपन ने कंपोजिशन पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि इसमें 45% क्या था? आपका था ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। मीन्स योर RBC, WBC and your platelets, and 55% पोर्शन क्या था इसमें? That was your plasma, 55%, ठीक है। दिस इज 45%। इतना क्लियर है आपको? तो अब हम ब्लड ग्रुप्स की स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कितने? 4 टाइप। योर A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें ABO जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ये किसने दिए थे? ये दिए थे कार्ल, लिख लीजिए आप, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। इन्होंने ये 2 ब्लड ग्रुप ABO जो है ब्लड ग्रुप्स, ये इन्होंने बताए थे, ठीक है। एंड AB ब्लड ग्रुप जो था वो बताया था आपका डेकास्टेलो एंड स्टर्ली। डेकास्टेलो एंड स्टर्ली ने AB ब्लड ग्रुप आपका बताया था। क्लियर हो? कितने तरह का ब्लड ग्रुप होते हैं? ABO, 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो अपन इसको क्या बोलते हैं? इन चारों ब्लड ग्रुप को अपन बोले जाता है ABO सिस्टम, ठीक है। इनको कहा जाता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो अपने चारों ब्लड ग्रुप हैं, इनको एक सिस्टम का नाम दिया गया, वो था ABO सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको जो ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है, लिख लीजिए आप, ब्लड ग्रुप इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। Blood group is a type of inheritance known as multiple allelism. Multiple allelism. Blood group क्या है? एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, विच इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। नॉर्मली हमको पता है मल्टीपल एलिलिज्म मतलब ये जो ट्रेट है, ठीक है, ये ट्रेट मोर देन 3 एलील्स के द्वारा कंट्रोल होती है। मीन्स दिस ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 3 एलील्स, और यू कैन से मोर देन 2 एलील्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्मली जब अपन किसी ट्रेट की बात करते हैं जेनेटिक्स वगैरह में, तो वो जो कोई ट्रेट है, ठीक है, वो किसके 2 एलील्स उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप को कितने एलील कंट्रोल करते हैं? 3 एलील ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। तो इन एलील्स को कैसा लिखा जाएगा? इनको अपन ऐसे लिखते हैं IA, ठीक है, देन IB एंड IO। इन एलील्स को इस तरह से अपन लिखते हैं, ठीक है। तो जो IA और IB क्या है? डोमिनेंट एलील्स। ये दोनों क्या है? डोमिनेंट। एंड IO क्या है? रिसेसिव। IO इज योर रिसेसिव एलील। बच्चों, हर ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल के अंदर ये 2 ही ट्रेट, ये 2 ही एलील प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, IA एंड IB। बट जो ये अपने ब्लड ग्रुप्स है, इसको 3 एलील्स कंट्रोल करते हैं, दैट इज योर IA, IB एंड IO। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा?
ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बनेगा, पहला कॉम्बिनेशन बनेगा IA IA, ठीक है, इसमें IA एंड IO, ठीक है। सेकंड जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज IB एंड IO। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इसको मैं क्लीन कर रही हूं, आपने लिख लिया होगा ये, दैट विल योर IA एंड IB। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल योर IO एंड IO। तो कितने टाइप के जीनोटाइप मिल रहे हैं अपन को, कितने जीनोटाइप मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने जीनोटाइप हो गए, 6 जीनोटाइप। अब पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या बनेंगे, IA कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन, यह है होमोजाइगस। तो दोनों डोमिनेंट है AA, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ब्लड ग्रुप हुआ A, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप बना A। यहां पे IA IO, एक A डोमिनेंट है और O रिसेसिव है, तो कौन सी कंडीशन हुई, हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई, मैं सिंपल लिख रही हूं, ठीक है। तो यहां पे भी क्या बना, ब्लड ग्रुप क्या आएगा, A, बिकॉज A इज डोमिनेंट। सेकेंड कंडीशन में IB सेम होमोजाइगस कंडीशन है इधर भी, और ब्लड ग्रुप क्या बना, ब्लड ग्रुप B, एंड इधर IB एंड IO, तो कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस, और ब्लड ग्रुप क्या बना, B। क्लियर हुआ। अब इस पे आते हैं, इस जीनोटाइप पे अपन आते हैं, IA IB बोथ आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB। तो ब्लड ग्रुप हुआ AB, इसमें दोनों ही डोमिनेंट है, तो इट विल कॉल्ड कोडोमिनेंस, इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। अब आते हैं अपन 6 जीनोटाइप पे, दैट इज IO, तो दोनों रिसेसिव है, ठीक है, IO बोथ आर रिसेसिव, तो ब्लड ग्रुप क्या बना यहां पे, ब्लड ग्रुप O, एंड बोथ आर रिसेसिव। तो जीनोटाइप कितने हो अपने, 6 जीनोटाइप, दोबारा लिख लेते इधर। और फिनोटाइप कितने हुए, कितने ब्लड ग्रुप हुए आपके, 1 2 3 एंड 4 ब्लड ग्रुप हो गए। कौन कौन से, A, इन दोनों कंडीशन में एक ही है A, सेकेंड कंडीशन में B, थर्ड कंडीशन में AB, एंड फोर्थ कंडीशन में आपका ब्लड ग्रुप O, ठीक है, इस तरह से होता है। अब ऐसी क्या चीज है जिससे पता पड़ा कि ये ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, AB होगा या O होगा, ठीक है, ऐसी एक चीज है जिससे पता हमें लग जाता है कि ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है या O है। जब बच्चों स्टार्टिंग में, आपको मैं बताती हूँ इसका जो हिस्ट्री है थोड़ी सी, उसमें यह था कि जब ब्लड था, ठीक है, तो उस टाइम लोगों को नहीं पता था कि ब्लड ग्रुप बिग नाम की कोई चीज होती है। तो लेकिन धीरे धीरे जब कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे या कोई कंडीशन ऐसी थी कि ब्लड चढ़ाना पड़ता था, तो उस केस में देखा जाता था कि कुछ टाइम के बाद पेशेंट की क्या डेथ हो जाती थी या कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होती थी। तो उन्होंने बोला ये मामला क्या है। तब कार्ल लैंडस्टीनर जो है, इन्होंने सर्च करी, ठीक है, इन्होंने पाया जो ब्लड हो, आपका ब्लड मैंने बताया ब्लड में प्लाज्मा और आरबीसी होते हैं, ठीक है, सपोज करिए आरबीसी है एंड ये प्लाज्मा है। तब कार्ल लैंडस्टीनर ने ये पाया
कि जो आरबीसी होते हैं यहां पे एक प्रोटीन पाया जाता है। इन्होंने सर्च करी कि इसके ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, फिर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। और इस प्रोटीन को फर्दर 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया था। इन्होंने कहा था पहला एंटीजन ए का नाम दिया एंड एंटीजन बी, और एंटीजन ए और एंटीजन बी हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। फिर इसके साथ ही इन्होंने पाया जो प्लाज्मा था, ब्लड का जो प्लाज्मा था उसके ऊपर भी क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन, एंटीबॉडी, सॉरी, इसके अगेंस्ट, इन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पाई जाती है। किसके ऊपर, प्लाज्मा के ऊपर, तो वो भी इन्होंने बताई थी, एंटीबॉडीज। और उसको स्मॉल, आप इसको ए एंड बी जैसे, ठीक है, तो इसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, एंटीबॉडीज ए एंड एंटीबॉडीज बी। तो इस तरह से हमें पता लगा था कि ब्लड ग्रुप नाम की भी कोई चीज होती है। तो अब देखते हैं अपन ब्लड ग्रुप। सपोज करिए इसको मैं रब कर रही हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थोड़ा कंसेप्चुअल वाइज चलेंगे स्टूडेंट, तो बहुत इजी है, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसको। ठीक है, सपोज करिए कोई पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए ब्लड ग्रुप है, तो उसका जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए एंड आई ओ, ये जीनोटाइप हुआ इसका। तो इसमें दोनों कंडीशन में क्या है, डोमिनेंट एलील्स है, तो जब डोमिनेंट एलील्स होते हैं तो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ये डोमिनेंट एलील्स प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो अब इस जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये इसके आरबीसी के ऊपर क्या पाया जाएगा, एंटीजन। कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है तो ए ही एंटीजन पाया जाएगा, तो यहां पे एंटीजन ए पाया जाएगा। अब इसके प्लाज्मा में, जिसका प्लाज्मा है, इसमें क्या पाई जाएंगी, एंटीबॉडीज। तो कौन सी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज किसके बनती, अगेंस्ट बनती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये एंटीजन क्या है, अपना ही है, सेल्फ है, ए एंटीजन इसके लिए सेल्फ है। लेकिन अब अगर बी एंटीजन आएगा तो इसके लिए नॉन सेल्फ होगा वो, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, तो इसके आगे यहां पे कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी बी। ठीक है, एंटीबॉडी बी बनेगी, क्योंकि इस प्लाज्मा के लिए ये जो एंटीजन है वो अपना ही है। ठीक है, लेकिन अगर कोई और एंटीजन आएगा, ठीक है, जैसे बी आ गया, तो बी इसके लिए क्या है, नॉन सेल्फ है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाहेगी, तो इसलिए यहां पे एंटीबॉडी बी बनेगी। सेम लेते हैं केस ब्लड ग्रुप बी का। इसके एलील्स क्या होंगे, आई बी एंड आई ओ। तो आरबीसी पे क्या बना, एंटीजन बी, और इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए बनेगी। क्लियर हो। साथ ही हम लेते हैं ब्लड ग्रुप, जैसे अब सपोज करिए अपन ले रहे हैं ओ, ठीक है, यहां पे समझने वाली बात है, इसका एलील्स क्या है, आई ओ। अब इस केस में बच्चों कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, इसके आरबीसी पे नो एंटीजन विल फॉर्म। कोई एंटीजन नहीं बना, तो मतलब अगर ए आएगा इसके लिए तो भी इसके लिए नॉन सेल्फ है, अगर एंटीजन बी आ गया तो भी इसके लिए नॉन सेल्फ है, तो दो एंटीबॉडीज उनके अगेंस्ट बनेंगी। ठीक है, तो इसके प्लाज्मा में दो एंटीबॉडीज बन गई, एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी, बट यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। क्लियर हुआ।
अब अपन बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। इसके एलील्स क्या थे? आई ए एंड आई बी। अब इस केस में कौन से एंटीजन बनेंगे? इसके प्लाज्मा पे, सॉरी इसके आरबीसी पे बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट। एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब एंटीजन ए भी सेल्फ होगा, बाहर से अगर कोई एंटीजन आ रहा है वो भी इसके लिए सेल्फ है, बाहर से बी एंटीजन आ रहा है तो भी सेल्फ है, तो इसको कोई भी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पे प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, नो एंटीबॉडी। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो आपको? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एज इट। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिए आप, ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय एंटीजन विच आर प्रेजेंट इन एम्स 2016 में पूछा गया था। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए थे इन प्लाज्मा, मतलब बोल रहे हैं एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं, या डब्ल्यूबीसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ये अपन आरबीसी मेम्ब्रेन लिख लेते हैं। ठीक है, या रेड बोन मैरो में होते हैं। तो एंटीजन हमेशा आरबीसी की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या था? आरबीसी मेम्ब्रेन। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ। तो स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगर ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग हो जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए ब्लड ग्रुप मिक्सिंग। जैसे वैसे जो ब्लड चढ़ाया जाता है, अगर कुछ इंजरीज वगैरह होती हैं, कोई हादसे होते हैं, ठीक है, तो ब्लड जो चढ़ाया जाता है वो देख के ही चढ़ाया जाता है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसको वही चढ़ाया जाता है। बट फिर भी अगर बाई चांस गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाए, ठीक है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कोई डोनर है, दिस इज डोनर, उसका ब्लड ग्रुप है ए एंड एक रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट है, उसका ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, अब इसका डोनर का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है रिसिपिएंट का, सॉरी ए है डोनर का एंड रिसिपिएंट का है ओ। अब ये इसमें चढ़ाया जाएगा ब्लड, इसको अपन बाहर लिख लेते हैं ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका ब्लड इसके में चढ़ेगा। अब इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें कौन सा एंटीजन होगा? इसके आरबीसी पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके आरबीसी पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, और हम रिसिपिएंट की बात करें तो रिसिपिएंट क्या है? ओ है, तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और इसके जो प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों होती हैं। ठीक है, तो इसका जो अपन डायरेक्ट लिखते हैं प्लाज्मा। ठीक है, ओ का जो प्लाज्मा है उसमें क्या होगी? एंटीबॉडी ए भी होगी, एंटीबॉडी बी भी होगी। ठीक है, और आरबीसी पे कोई भी, और आरबीसी पे नो एंटीजन। अब यहां से डोनर के, यहां से डोनर का अंदर गया ब्लड, अब ए एंटीजन ए अंदर गया। ठीक है, एंटीजन ए, अब ये एंटीजन जो है इस एंटीबॉडी ए के साथ क्या करेगा? रिएक्शन कर जाएगा। ये जो एंटीजन ए है ये एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी। और इस रिएक्शन से क्या होगा? क्योंकि रिएक्शन अभी माइल्ड रिएक्शन ही है, इसकी वजह से आरबीसी का डैमेज होगा, साथ ही एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड क्योंकि आरबीसी ब्रेक हुए तो पिगमेंट्स बनेंगे, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, तो क्या होगा? जॉन्डिस भी की कंडीशन भी अराइज हो जाती है। तो इस तरह से ये पहली कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, जब डोनर का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका ए एंटीजन अंदर जाके
जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है रिसिपिएंट का, उसके एंटीजन के साथ जाके रिएक्ट कर जाता है और ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है। बट दिस इज माइल्ड कॉम्प्लिकेशन, नॉट सो सीवियर। सेकेंड अपन लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं इसका, ठीक है। अगर जो डोनर है, सपोज उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, और जो रिसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप है ए, इस तरह से ए ब्लड ग्रुप है। अब डोनर है तो डोनर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं है इसके आरबीसी पे, नो एंटीजन, बट इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, इसकी एंटीबॉडीज रिसिपिएंट में जाएंगी क्योंकि एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो ए बी एंटीबॉडीज जो है वो जाके रिसिपिएंट में एंटर करेगी, और रिसिपिएंट का क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें कौन सा एंटीजन है, एंटीजन ए होगा, एंड रिसिपिएंट में एंटीबॉडी क्या होगी, बी, क्योंकि रिसिपिएंट जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। अब कैसा रिएक्शन होगा, अब यहां से ए बी एंटीबॉडीज दोनों अंदर आ गई है, ठीक है। एंटीबॉडी ए भी है और बी भी है। अब ये ए एंटीबॉडी किसके साथ रिएक्ट करेगी, इसके एंटीजन ए के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगी। कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था, आपको वहां क्लियर नहीं हो तो आपको यहां क्लियर हो जाए, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी ए है डोनर की, ठीक है, और रिसिपिएंट के एंटीजन ए के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगी, एंड अगेन सेम सिचुएशन हो जाएगी जैसे आपका माइल्ड रिएक्शन है ये भी, क्योंकि इसमें एंटीजन अंदर नहीं जा रहा है, एंटीबॉडीज ही जा रही हैं, तो इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तभी जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको, ओ नेगेटिव को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। जब भी ब्लड चढ़ाया जाता है बच्चों, पहला जो उनका एम होता है कि सेम ही ब्लड ग्रुप चढ़े, अदरवाइज अगर सेम नहीं चढ़ता है तो सेकंड ऑप्शन जो लिया जाता है वो होता है ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होते हैं, एंटीबॉडीज ही अंदर जाती हैं, तो बहुत ज्यादा सीवियर इफेक्ट नहीं होता है। तो ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, पर अभी तक अपन ने आरएच फैक्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। आरएच फैक्टर क्या होता है, सपोज करिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है, ठीक है। तो आरएच फैक्टर क्या होता है, ए भी एक एंटीजन है, जैसे अपन ने एंटीजन ए पढ़ा, बी पढ़ा, तो आरएच भी एक एंटीजन है, ठीक है। अगर किसी जैसे इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसमें एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, तो यहां पे ये क्या होगा, आरएच पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये आरएच नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव शो करते हैं कि एंटीजन, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो मैं बोल रही हूं कि ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल डोनर, तो मतलब इसमें कोई एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं है, ना ही इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट है, ना ही बी प्रेजेंट है, और आरएच फैक्टर भी एब्सेंट है क्योंकि ओ नेगेटिव है, ठीक है। ओ नेगेटिव तो आरएच भी एब्सेंट है, सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को, ये ब्लड ग्रुप जो है ओ नेगेटिव किसी को भी दिया जा सकता है। क्लियर हुआ, कंफ्यूजन? तो इसी तरह से जो ए बी पॉजिटिव है वो है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी पॉजिटिव है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्यों रिसिपिएंट है, ए बी पॉजिटिव बोल रही हूं, ठीक है, मतलब इसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, और प्लस का साइन मतलब आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। तो इसमें अगर एंटीजन ए, किसी ए का ब्लड ग्रुप आएगा तब भी नुकसान नहीं है, बी का आएगा तब भी नुकसान नहीं है, और आरएच पॉजिटिव आएगा तब भी इसको कोई नुकसान नहीं है। तो ये है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, और ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर। आगे अपन दोबारा क्लियर करेंगे इस चीज को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से रिएक्शन होती है, क्या होता है जब ब्लड ग्रुप की मिक्सिंग होती है,
तो इस तरह से देखने को मिलता है। अब अपन देखते हैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी। ABO इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब साथ में होती है, लेकिन इनकम्पैटिबिलिटी मतलब जब कोई चीज, दो चीजें साथ में है तो वो आपस में रिएक्ट करती है। ठीक है, तो अब अपन उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ABO इन कंपैटिबिलिटी। मतलब जो कोई दो चीजें साथ में चलेंगी लेकिन वो आपस में एक दूसरे को रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है कंपैटिबिलिटी, सॉरी इनकम्पैटिबिलिटी। तो इसमें अपन दो केसेस देखते हैं। पहला अगर ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जब ब्लड का क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन होता है, उस टाइम पे रिएक्शन देखने को मिलती है। सेकंड अपन देखेंगे व्हेन मदर ब्लड एंटर इनटू फीटस। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये दो कंडीशन पे अपन देखेंगे। ट्रांसफ्यूजन वैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होता है, ब्लड चेक करके ही दिया जाता है, लेकिन कई बार बाई चांस अपन लेते हैं कि अगर ऐसा ना हो तब क्या होगा। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन नहीं होगी तो इसमें सेम अपन एक बार रिपीट करेंगे। जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप है बी एंड जो रिसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ। ठीक है, बी है तो इसमें डोनर की एंटीजन जो उसका आरबीसी है, आरबीसी पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, एंटीजन बी पाया जाएगा। ठीक है, और जो रिसिपिएंट है वो मैंने बताया ओ है, तो इसमें नो एंटीजन एंड एंटीबॉडीज कौन सी प्रेजेंट होंगी, एंटी ए एंड एंटी बी प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बी जब इसमें रिसिपिएंट को दिया जाएगा तो यहां से क्या एंटीजन बी रिसिपिएंट में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आया, एंटीजन बी आ गया। अब ये एंटीजन बी किसके साथ रिएक्ट करेगा, एंटीबॉडी बी के साथ। ठीक है, जो रिसिपिएंट है उसकी एंटीजन जो है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, तो एंटीजन इसका बी एंटीजन जाके इस रिसिपिएंट के बी एंटीबॉडीज का जाके रिएक्ट करेगा। लेकिन क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो पूरा ही ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो ये जो कंडीशन है ये थोड़ी सीवियर हो जाती है। ठीक है, कंडीशन इज लिटिल बिट सीवियर, नॉट माइल्ड कंडीशन, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे सारा ही ब्लड दिया जाता है। बट अभी रिसेंटली क्या है, आजकल तो ऐसा भी होता है कि स्पेशली प्लेटलेट्स ही दिए जाते हैं, है ना, प्लाज्मा ही स्पेशली दिया जाएगा। तो ऐसे कई तरह की मशीनें आ गई हैं जिनसे हम ब्लड को अलग अलग पार्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर पार्ट ही दिया जाता है। बट अपन यहाँ पे पूरे ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कौन सी कंडीशन अराइज होगी, सेम आरबीसी क्या होंगे, रैप्चर हो जाएंगे। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन होगा, और ये दोनों क्या करेंगी, क्या करती हैं ये लोग दोनों, जॉन्डिस की कंडीशन को अराइज कर देती हैं, अराइज जॉन्डिस कंडीशन, साथ ही साथ एनीमिया। ठीक है, तो ये अपन ने पहला एग्जांपल देखा इसमें। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं, इसमें और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, पर अपन को बहुत, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि होता क्या है बेसिकली। अब अपन देखते हैं व्हेन द मदर का ब्लड एंटर करता है फीटस के अंदर। ठीक है, फीटल ब्लड के साथ जब ब्लड, मदर का ब्लड मिक्स करेगा तब कैसी रिएक्शन होती है। ठीक है, सपोज करिए मदर का ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, दिस इज मदर का ब्लड ग्रुप है ओ। इसको मैं क्लीन कर रही हूं।
जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, मदर है ओ, फीटस है ए ब्लड ग्रुप का, ठीक है। इस तरह से ये मदर का वूम्ब है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये फीटस है और यहाँ पे ये मदर का है, ठीक है, फीटस है, इसका ब्लड ग्रुप क्या था ए, और जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, अपन यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज मदर ब्लड ग्रुप। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जो मदर का प्लेसेंटा होता है, ठीक है, यहां से आया मदर का प्लेसेंटा है और सॉरी फीटस का प्लेसेंटा एंड मदर का प्लेसेंटा, यहां से मदर का प्लेसेंटा आएगा इधर से फीटस का, इनके बीच में एक बैरियर होता है, दैट इज योर प्लेसेंटल बैरियर, दिस इज योर प्लेसेंटल बैरियर। ये है प्लेसेंटल बैरियर। मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो यहां पे नो एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और इसकी एंटीबॉडीज कौन सी होंगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होगी। अब फीटस की बात करें, फीटस का ब्लड ग्रुप है ए, तो फीटस के ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी, और एंटीबॉडी होगी बी, कौन सी हुई, एंटीबॉडी बी। 9th मंथ 9 महीने तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ब्लड मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, ब्लड ऐसे सर्कुलेट कर रहा है बट देयर इज नो मिक्सिंग, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन के टाइम पे क्या होगा, जब अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होगी, ब्रेक होगी, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा तब कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी, क्योंकि जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड हुआ, ठीक है, तो मदर के यहां से क्या गया, मदर क्या है, ओ है, तो एंटीजन ए और बी फीटस के अंदर एंटर कर गए, ठीक है। मिक्सिंग के टाइम पे जब पार्टिशन का टाइम होता है, मतलब जब डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम पे ये दोनों एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ एंटर इनटू द फीटस, ठीक है, फीटस के अंदर गई, और इस टाइम पे ये क्या है, फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, फीटस का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, तो यहां पे कौन सी एंटीबॉडी है, बी एंटीबॉडी है। तो अब और एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन एंड एंटीबॉडी बी, ये फीटस के अंदर है। मदर से क्या आया, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब रिएक्शन किसके बीच में होगा, एंटीबॉडी ए के बीच में और एंटीजन ए के बीच में रिएक्शन होगा। मदर के पास क्या है, मदर का ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है, ओ है, तो यहां से एंटीबॉडी ए और बी अंदर एंटर करेगी। फीटस का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो फीटस के अंदर एंटीबॉडी क्या है, बी है और एंटीजन ए है, तो मदर का जो एंटीबॉडी ए है वो फीटस के एंटीजन ए के साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्शन किसके बीच में होगी, एंटीबॉडी ए एंड एंटीजन ए। एंटीबॉडी ए कहां से आई, मदर की बॉडी से आई और ये फीटस के, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन का क्या रिजल्ट होगा, सेम वही केसेस जब कुछ आपने कुछ देखा होगा, बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद उनको जॉन्डिस हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन इस तरह से राइज होती है। जब मदर का ब्लड ग्रुप अलग है, बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है, तब ये कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है, बट ये ज्यादा नहीं होती है क्योंकि माइल्डर रिएक्शन होती है, तो थोड़े टाइम बाद वो अपने आप ही कवर अप हो जाती है। सेम एनीमिया की कंडीशन अपन देखते हैं, जॉन्डिस एंड आरबीसी विल रप्चर। तो ये थी बच्चों एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। अपन ने 2 एग्जाम्पल में इसको देखा, पहले में अपन ने ट्रांसफ्यूजन के थ्रू देखा और सेकंड जब मदर का ब्लड फीटस के ब्लड के साथ मिक्स करेगा तब क्या कंडीशन अराइज होगी। तो इस तरह से ये 2 एग्जाम्पल थे। अब अपन देखते हैं RH फैक्टर। व्हाट इज दिस RH फैक्टर? स्टूडेंट्स एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी अपन ने देखा,
इसमें एक चीज और समझने वाली है बच्चों, अगर एंटीबॉडी जो एंटीबॉडी ए है और जो एंटीबॉडी बी होती है, ठीक है, ये दोनों जो एंटीबॉडी है ये होती हैं IgM टाइप की एंटीबॉडी, ठीक है। ये दोनों एंटीबॉडी क्या है, IgM टाइप की होती है। मतलब ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा का जो बैरियर है इसको क्रॉस नहीं कर सकती है। लेकिन ये जो अपन ने केस देखा, इसमें अपन ने देखा जो मदर थी उसका ब्लड ग्रुप क्या था, O ब्लड ग्रुप था, ठीक है। तो जो O ब्लड ग्रुप है उसकी जो एंटीबॉडीज A और जो B होती हैं, इन दोनों को कहा जाता है IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी। मतलब ये एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। दीज एंटीबॉडी ओनली क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। जो एंटी ए और एंटी बी नॉर्मल होती हैं, ठीक है, अदर ब्लड ग्रुप्स की, ए की या बी की, वो होती हैं IgM टाइप की एंटीबॉडी। दीज एंटीबॉडी विल नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। बट जो एंटीबॉडी O ब्लड ग्रुप होता है उसकी जो एंटीबॉडीज होती हैं, ओनली दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। तो ये कंडीशन है वो सिर्फ उस केस में देखी जाएगी जब जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, O है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप A है या B है तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मदर का ब्लड ग्रुप O होगा तब ये कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी। क्लियर है। अब अपन देखते हैं RH। RH क्या है स्टूडेंट्स, RH है, इसको कहा जाता है RH फैक्टर। इट इज कॉल्ड RH फैक्टर। RH एक RH फैक्टर होता है। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड एक और साइंटिस्ट थे इनके साथ में जिन्होंने काम किया था, उनका नाम था वीनर, ठीक है। इन दोनों ने RH फैक्टर को डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम किसमें, रीसस मंकी के अंदर। रीसस मंकी, तभी इसको कहा जाता है RH फैक्टर। इसका नाम इसलिए दिया गया। अराउंड 1940 में ये काम हुआ था, क्योंकि बंदरों को हमारा एंसेस्टर कहा जाता है, ठीक है। जब इन साइंटिस्ट ने ब्लड ग्रुप की खोज कर दी, एंटीजन वगैरह सब क्लियर किए, तब उन्होंने जो मंकीज होते हैं उनके ब्लड ग्रुप को भी टेस्ट किया। तब उन्होंने पाया कि जो मंकी होते हैं, ठीक है, उनके जो RBC होते हैं उनके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कुछ में प्रेजेंट था, कुछ में एब्सेंट था, ठीक है, बट बेसिकली मोस्टली RH फैक्टर क्या था, प्रेजेंट था। तो इसीलिए ये नाम दिया गया RH फैक्टर। तो बेसिकली RH भी क्या है, एक एंटीजन ही है, ठीक है। RBC के ऊपर ये भी एक एंटीजन है। एंटीजन A और B तो उन्होंने पहले सर्च कर लिए, उसके बाद इसके साथ में ही एंटीजन RH भी, इसका भी पता लगाया गया। इसको एंटीजन D भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटीजन D, ठीक है। और ये जो एंटीजन है ये एक जीन से कंट्रोल किया जाता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, एंटीजन D। बच्चों यहाँ अभी तक मतलब मोर देन 50 एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। जो RH की हम बात कर रहे हैं, मोर देन 50 एंटीजन प्रेजेंट है, बट बेसिकली जो बात की जाती है वो RH की ही की जाती है। एंटीजन D को ही माना जाता है। जैसे कि एंटीजन D है, ऐसे ही एंटीजन E, स्मॉल e, C, स्मॉल c, इस तरह से कई सारे एंटीजन है। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको ही बेसिकली रिसर्च वगैरह में लिया जाता है। D जो होता है इसका कोई भी स्मॉल नहीं होता है, ठीक है। जैसे E है तो इसका स्मॉल e भी है, C है इसका C भी है, बट एंटीजन D जो है सिर्फ डोमिनेंट ही होता है। अब बच्चों अगर होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन हो या
हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों ही केस में क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों ही डोमिनेंट है, तो दोनों ही केसेस में RH क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सपोज करिए कोई पर्सन, जैसे अपन बोलते O नेगेटिव की अपन बात कर रहे थे, O नेगेटिव को अपन ने बोला यूनिवर्सल डोनर, तो इस केस में क्या है, पहले O पॉजिटिव को लेते हैं हम, चलिए O पॉजिटिव की बात करते हैं। O पॉजिटिव मतलब इसमें नो एंटीजन A एंड नो एंटीजन B, बट पॉजिटिव है तो मतलब RH फैक्टर इज प्रेजेंट, बट यहां पे RH इज प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर प्लस या माइनस का साइन ये डिनोट करता है कि RH फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप, जैसे अब O नेगेटिव को, चलो O नेगेटिव की बात करते हैं। O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पे नो एंटीजन, ठीक है, ना ही एंटीजन A है ना ही एंटीजन B है, और माइनस का साइन है तो मतलब RH भी नहीं है, ठीक है, तो नो RH फैक्टर। तो अगर ये ब्लड किसी को भी दिया जाए तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा, इसलिए O नेगेटिव इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। और जो AB पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है तो मतलब RH फैक्टर क्या है, RH पॉजिटिव है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, तो यहां पे एंटीजन A भी प्रेजेंट है, एंटीजन B भी प्रेजेंट है, और RH फैक्टर भी प्रेजेंट है। अब इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्यों रिसिपिएंट बोल रहे हैं, अगर A आएगा तो भी इसके लिए अपना ही है वो, B आया तो भी इसके लिए अपना ही है वो, ठीक है, सेल्फ है। और अगर इसको RH पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जाएगा तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये भी RH पॉजिटिव ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या है, RH पॉजिटिव है। क्लियर हुआ। तो RH फैक्टर क्या, RH फैक्टर को जो RH एंटीजन होता है, ठीक है, RH फैक्टर इज एन एंटीजन विच इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा। जैसे कि प्लाज्मा पे A एंटीजन होता है, B एंटीजन होता है, उसी तरह से एंटीजन D भी प्रेजेंट होता है, तो वो होता है आपका RH फैक्टर। ना क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टू द पॉइंट है और इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको आप इस ढंग से अगर पढ़ेंगे तो आपको कभी लाइफ में भूलेगा भी नहीं ये चीज। स्टूडेंट्स, RH फैक्टर में अगर अपन इंडिया की बात करें ना, इंडिया में 97% जो लोग हैं उनका है RH पॉजिटिव, ठीक है, 97% लोग RH पॉजिटिव है, सिर्फ 3% जो लोग हैं वो है RH नेगेटिव। वही वर्ल्ड की अगर बात करें ना, वर्ल्ड की हम बात करें तो 80% जो लोग हैं वो है RH पॉजिटिव एंड 20% पीपल आर स्टिल RH नेगेटिव। तो ये रेशियो है इस तरह से। RH फैक्टर बच्चों, इसका देयर इज नो नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट दिस RH। क्या लिखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, RH फैक्टर के अगेंस्ट देयर इज नो नेचुरल डिफेंस। मतलब अगर सपोज करिए अपन एंटीबॉडी, अपन एंटी ब्लड ग्रुप A की बात करते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप A, इसके पास क्या एंटीजन A है और एंटीबॉडी B है, ठीक है, तो मतलब इसका जो ब्लड ग्रुप अपन ने देखा A, इसके पास क्या एंटीजन A है, और जो दूसरी एंटीबॉडी आएगी एंटीजन B आएगा, उसके खिलाफ इसके पास एंटीबॉडी है, मतलब नेचुरल डिफेंस होता है। लेकिन जो RH फैक्टर होता है इसके पास कोई भी नेचुरल डिफेंस नहीं होता है, मीन्स देयर इज नो एंटी RH और यू कैन से नो एंटी D। बाकी ब्लड ग्रुप्स के खिलाफ हमारे पास क्या एंटीबॉडीज होती हैं, लेकिन इस RH के अगेंस्ट देयर इज नो नेचुरल डिफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको लिख लीजिए दो, कि जहां इसके खिलाफ कोई भी नेचुरल डिफेंस नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी।
RH इनकम्पैटिबिलिटी। इस केस में सपोज करिए जो मदर है वो है RH नेगेटिव, मदर है RH नेगेटिव, जो फीटस है वो है RH पॉजिटिव। यहां पे हम ब्लड ग्रुप के ऊपर बात नहीं कर रहे कि ए ब्लड ग्रुप है या बी है, ए बी ओ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द RH फैक्टर। मीन्स मदर के अंदर RH नेगेटिव है मदर, और फीटस जो है RH पॉजिटिव है। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की हम बात कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट प्रेगनेंसी। दिस इज योर फीटस। सेम यहां पे प्लेसेंटा, दिस इज फीटल प्लेसेंटा एंड दिस इज मदर प्लेसेंटा। यहां पे दिस इज द प्लेसेंटल बैरियर। फीटस क्या है? RH पॉजिटिव, मदर है RH नेगेटिव। मदर RH नेगेटिव है मतलब उसके अंदर RH भी एब्सेंट है, RH नहीं है RH फैक्टर, और एंटी RH भी कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी RH नेगेटिव मतलब मदर है तो मींस उसके अंदर RH भी एब्सेंट है, RH फैक्टर भी, और एंटी RH भी उसके अंदर नहीं है। नो एंटी RH एंड नो RH मींस अगर RH पॉजिटिव उसके अंदर आया तो उसके लिए क्या हुआ? फॉरेन पार्टिकल हुआ, क्योंकि नेगेटिव है और उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी भी नहीं है उसके पास। ठीक है, तो अगर कोई RH पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, RH पॉजिटिव कोई फैक्टर आया तो वो उसके लिए क्या है? एक फॉरेन पार्टिकल है और उसके अगेंस्ट उसको एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि देयर इज नो नेचुरल डिफेंस, तो यहाँ पे क्या है? कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है मदर के अंदर, नो एंटी डी। और फीटस क्या है? RH पॉजिटिव है। 9 मंथ के टाइम तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो, और मैंने आपको बताया IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी, तो जो RH की जो एंटीबॉडी होती है वो भी क्या होती है? IG टाइप। ठीक है, RH की जो एंटीबॉडी होती है वो भी IgG टाइप की होती है, मतलब RH फैक्टर की एंटीबॉडी विल आल्सो क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। लेकिन यहां पे कोई भी एंटीबॉडी अभी नहीं है। ठीक है, और ये फीटस है, 9 महीने तक कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ गेस्टेशन मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा। ठीक है, ब्लड का मिक्सिंग होगा। अब क्या कंडीशन अराइज होगी? मिक्सिंग ऑफ जब ब्लड होगा इस तरह से, मदर का ब्लड फीटस में जाएगा, फीटस का मदर में आएगा, तो यहां से RH पॉजिटिव किसके अंदर आया? मदर के अंदर आया, फीटस से मदर RH पॉजिटिव मदर के अंदर आ गया। ठीक है बच्चों, जो मदर है उसके अंदर RH पॉजिटिव हो गया। अब मदर क्या बनाएगी इसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी। ठीक है, तो मदर क्या बनाएगी? एंटी डी। मदर एंटी डी बना देगी, लेकिन जो डिलीवरी का टाइम होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो बहुत थोड़ी सी एंटीबॉडीज फीटस के अंदर एंटर करती है मदर की। ठीक है, मदर की बहुत थोड़ी सी एंटीबॉडीज फीटस के अंदर एंटर करेंगी। किस टाइम पे? डिलीवरी के टाइम पे, क्योंकि उससे पहले कोई भी एंटीबॉडी नहीं थी, और जो RH की एंटीबॉडीज होती हैं वो होती हैं IgG टाइप की एंटीबॉडीज, मींस दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? डिलीवरी के टाइम पे मदर के अंदर एंटी डी ओरिजिनेट होगी, बन गई एंटीबॉडीज। ठीक है, अब वो एंटीबॉडीज फीटस में जा रही हैं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, तो देयर इज नो सीवियर रिएक्शन, तो यहां पे माइल्ड रिएक्शन ही देखने को मिलेगी। मतलब कोई बहुत ज्यादा हार्म फीटस को नहीं होगा फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि बहुत थोड़ी सी एंटीबॉडीज जो है यहां से मदर से फीटस में एंटर कर रही हैं। और ये एंटीबॉडीज कौन सी हैं? IgG टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। एक तो जो O है, O ब्लड ग्रुप,
उसमें एंटीबॉडीज ए और बी होती हैं, वो भी IgG टाइप की होती हैं, और जो RH फैक्टर है, ठीक है, RH पॉजिटिव है, तो जो RH में एंटीबॉडीज होती हैं वो भी IgG टाइप की होती है। तो इस केस में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर सेम कंडीशन दोबारा होगी, ठीक है, सेम मदर जो है दोबारा प्रेग्नेंट हुई और सेम कंडीशन अराइज हुई, ठीक है, ये एक सेकेंड प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या, फीटस वही RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, एंड अगेन दिस इज द प्लेसेंटा, किसका, फीटस का प्लेसेंटा, एंड दिस इज मदर प्लेसेंटा, एंड यहां पे क्या है, प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है, ये ग्रीन में है प्लेसेंटल बैरियर, सेम। अब चेंजेस क्या हो गए, पहले केस में तो कोई एंटीबॉडी नहीं थी, इस केस में भी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, और RH नेगेटिव है, और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। लेकिन चेंज क्या हुआ कि अब मदर की बॉडी के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो मदर की बॉडी है उसके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज एंटी-D प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है, क्योंकि पहले डिलीवरी के टाइम उस एंटीबॉडीज के अंदर बन गई थी। तो सेकेंड केस में क्या, ऑलरेडी एंटीबॉडीज है। अब ठीक है, जैसे कंसीव करेगी उसके बाद ये एंटीबॉडीज, क्योंकि IgG टाइप की एंटीबॉडीज है, तो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के अंदर जाने लगेंगी, ठीक है। अब ये जब फीटस के अंदर जाएंगी तो इस फीटस को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, अर्लियर स्टेज में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है, और इसके वजह से डेथ भी हो जाती है फीटल की, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है, इस कंडीशन को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। इस कंडीशन में बेबी की डेथ हो जाती है। दोबारा समझते हैं, पहली कंडीशन में क्या था, मदर RH नेगेटिव थी और बेबी क्या था, RH पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं थी, सिर्फ डिलीवरी के टाइम जब बच्चे का RH पॉजिटिव मदर के अंदर आता है तब उसके अंदर थोड़ी सी एंटीबॉडीज बनती है अगेंस्ट दैट RH, ठीक है। अब क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है तो मदर से एंटीबॉडीज फीटस के अंदर जरूर जाएंगी, अब जाएंगी, लेकिन वो टाइम ही बहुत कम होता है, ठीक है, जो डिलीवरी के टाइम बहुत कम होता है, तो कोई भी सारा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। जो नॉर्मल कंडीशन अपन देखते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो फीटस को कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम आएगी। बट सेम अगर सेकंड डिलीवरी होगी, सेम मदर, ठीक है, सेम मदर RH नेगेटिव, बच्चा दोबारा RH पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में मदर के अंदर पहले ही एंटीबॉडीज बनी हुई है, पहली डिलीवरी के बाद ही एंटीबॉडीज बन गई है। तो अब जो एंटीबॉडीज बन गई हैं डिलीवरी के टाइम, बच्चे के अंदर एंटीबॉडी जाएंगी, क्योंकि बच्चा क्या है, RH पॉजिटिव है, तो नो नेचुरल डिफेंस, ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई नेचुरल डिफेंस नहीं है उसके पास, ठीक है, तो इसके अंदर एंटी-D तो होता ही नहीं है, तो फिर ये एंटी-D इसके अंदर जाएंगी और इस RH पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देंगी, मतलब बच्चे को डिस्ट्रॉय कर देंगी। बट स्टिल अगर डॉक्टर इसका पता लगा लें, ठीक है, जैसे बच्चे डॉक्टर को पता हो कि मदर RH नेगेटिव है, तो फिर भी बचाया जा सकता है। कैसे, स्टोर्स वगैरह में रोहो गम के नाम से एंटी-D अवेलेबल होता है, ठीक है, दिस इज एंटी-D, RHO गम, ठीक है, RH मतलब RH फैक्टर, O मतलब एब्सेंट, तो RH क्या एब्सेंट होता है, गम जो है इन्होंने एक ऐसी नाम दिया हुआ है सोल्ड करने के लिए इसको, रोहो गम। तो ये जो एंटी-D होता है, ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे, इस टाइम पे, ठीक है, जब डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे ये एंटीबॉडी जो है मदर को दी जाती है, ताकि जो बच्चे की एंटीजन RH एंटीजन इस मदर के अंदर आया तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो जब एंटीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मदर की बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी तो बनेगी नहीं, क्योंकि
जो एंटीजन आया है उसको, उस जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज उन्होंने उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मतलब कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा कि कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, तो कुछ भी एंटीबॉडीज फीटस के अंदर नहीं जाएंगी, फीटस के अंदर एंटीबॉडीज नहीं जाएंगी, देन देयर इज अ सेफ डिलीवरी। तो इस तरह से ये भी तब होता है जब मतलब लोगों को नॉलेज हो, ठीक है, लोगों को पता हो कि RH पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, तब इस कॉम्प्लिकेशन को रोका जाता है। तो ये था आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो अपना RH फैक्टर भी कंप्लीट हुआ।